एक बार फिर स्वागत है आपका राहुल स्कॉलर एकेडमी में। आज हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स का NCERT का चैप्टर फर्स्ट का 1.6 न्यूमेरिकल करेंगे। और 6 न्यूमेरिकल है 4 पॉइंट चार्जेस QA = 2 माइक्रोकूलाम, QB = -5 माइक्रोकूलाम, QC = 2 माइक्रोकूलाम, QD = -5 माइक्रोकूलाम आर लोकेटेड at the corners of a square ABCD of side 10 cm. That is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square. हिंदी वाले बच्चों के लिए 4 बिंदु आवेश QA = 2 माइक्रोकूलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलाम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलाम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। कोई वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर की सब साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की है। उसके कॉर्नर पर, कोने पर ये 4 चार्ज रखे हैं, चार्ज आवेश रखे हैं। इनके सेंटर पर कोई एक चार्ज है, उस पर हमें फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लग रहा है। तो चलिए इसके लिए पहले फिगर बनाते हैं हम एक। ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के नेम हम दे देते हैं A B, कॉर्नर के नेम दे दिया आपने ABCD। QA पर कितना चार्ज है, QA पर 2 माइक्रोकूलाम, QB पर कितना चार्ज है 2 माइक्रोकूलाम, B पर जो चार्ज है वो कितना है, B पर है -5 माइक्रोकूलाम, -5 माइक्रोकूलाम। QC पर कितना है 2 माइक्रोकूलाम, QD पर कितना है -5 माइक्रोकूलाम। ये QD की वैल्यू है। इनके हम डायरेक्शनल मिलाएं, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट O पर करा। यहाँ पर कोई चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलाम का, इस पर जो फोर्स लग रहा है इन चारों चार्ज की वजह से हमें वो बताना है। हमें पता है स्क्वायर के डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट मीन OA = OC होगा एंड OB = OD। सब आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। चार्ज Q पर जो यहाँ रखा है पॉइंट O पर, चार्ज QC पर, QC की वजह से चार्ज लगेगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो फोर्स लगने वाला होगा वो ये है FC। इसी तरीके से इस चार्ज पर 1 माइक्रोकूलाम चार्ज पर 2 माइक्रोकूलाम की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। ये FC है तो ये FA हुआ। इसी तरीके से D पर जो चार्ज है उसकी वजह से O पे जो चार्ज लगेगा, माइनस की डायरेक्शन, माइनस है ये तो इसका लगेगा इस डायरेक्शन में FD। और इसकी वजह से B की वजह से O पर B की डायरेक्शन में ही लगेगा। आपको डायरेक्शन वाला मैंने लेसन रीड करवाया था, स्टडी करा था हमने, किस तरह डायरेक्शन होती है। इसकी जो साइड है वो सब कितनी है 10 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, हमें पता ही है। हमें यहाँ पर फोर्स निकालना है। ये फोर्स निकालने के लिए पहले हमें इन दो के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस निकालनी होगी। हमें पता है स्क्वायर है तो इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट में। सो क्या होगा सॉल्यूशन इसका, OA किसके इक्वल है, OA OC के, सब एक कैसे एक दूसरे के सब इक्वल हैं, OD सब एक दूसरे के इक्वल हैं ये,
अब हम निकालेंगे, ये 10 सेंटीमीटर है, ये वाले साइड सब साइड 10 सेंटीमीटर होंगी। ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं हम। अगर हम ए सी फाइंड करें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर ऐसे ही, ए बी की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर। इस पे से पावर रूट चढ़ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर खोल दिया 10 का, 100 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर हम 200 को लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए बी आया निकल के, 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वर्गमूल, वो कितना होगा 10√2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर निकल जाएगा स्क्वायर रूट। ए बी कितना आया हमारा, सॉरी ए सी हम निकाल रहे हैं, ए सी माफ़ कीजिएगा, ए सी हम निकाल रहे हैं। ए सी कितना आया हमारा, ए सी 10 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें ओ ए की या ओ सी की, वो कैसा है, ए सी का हाफ है। ए सी कितनी है 10√2 अपॉन 2, 2 से 2 10 बढ़ गए तो कितना है 5√2। डेट मीन ओ सी ओ ए सब कितना है 5√2, ये ऑलरेडी इक्वल हैं। तो ओ ए ओ सी ओ बी सब एक दूसरे इक्वल है, तो कितना आया ये निकल के 5√2 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यह आया आपका मीटर में निकल के सब। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, सब क्या है निकल के मीटर में आया। हमने इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली ओ बी ओ सी ओ डी सब निकाल लिया। अब इनके बीच फोर्स निकालेंगे जो इजी है। फोर्स में है निकाल रहा हूँ, फोर्स exerted on the charge, किस पे लग रहा 1 माइक्रोकूलम पर, लोकेटेड एट द सेंटर, सेंटर पर प्रेजेंट है वो। क्या होगा इस पॉइंट ओ पर इन चारों चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स में फाइंड करना है, ये वही लिखा है मैंने। चलिए पहले एफ ए फाइंड करते हैं। एफ ए क्या होता है 1 अपॉन बाई कूलम लॉ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। क्यू ए की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम। अब आपको पता है माइक्रो को हमने लास्ट टॉपिक में कन्वर्ट करा था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक बार वापस, आप देख सकते हैं। क्यू ए कितना 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यू भी कितना है -5 माइक्रोकूलम, ये भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। सिमिलरली क्यू सी कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो ये कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम। और इसी सिमिलरली क्यू डी की बात करें हम तो -5 माइक्रोकूलम और -5 की मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 से कराए तो बना कूलम। क्यू ए की वैल्यू कितनी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। सिमिलरली 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -6 कूलम। तो यह करा 10 की पावर -6 कूलम लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई बात एक ही रहेगी अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितनी है ए ओ सबकी सेम है, जो हमारे यहाँ निकल के ये वाली, इस पर हम फोकस करेंगे। ओ ए कितनी है 5√2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे हम। सॉल्व करते हैं चलिए इसे, 9 2 18, 10 की पावर 9 ऐसे ही, और -6 सब इसमें ऐड कर देंगे। नीचे 5 का स्क्वायर क्या होता है
25, 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2 और 10 की पावर -2 की पावर कर देंगे डबल। अब इससे क्या आएगा देखते हैं, इससे 9 आया, 2 9 से 18, 9/25, 10 की पावर कितना आया 9 - 12 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा 4, तो 9/25, 10 की पावर 9 और 4 13 -12, एफ ए की हम फाइंड कर रहे हैं अभी, तो एफ ए क्या आएगा निकल के 9, ये कितना बचा 10, तो एफ ए क्या आया निकल के हमारा 90 हो जाएगा। ये से कर देते हैं, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 9 2 ज़ा 18/5, तो एफ ए कितना है हमारा 3.6 न्यूटन। इसकी जो डायरेक्शन आई है वो किस तरफ आई है डायरेक्शन, एफ ए डायरेक्शन बताइए। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो अलोंग ओ सी की तरफ जाएगी इसकी डायरेक्शन ओ सी। हमने एफ ए फाइंड करा 2 माइक्रोकूलम और ये भी 2 माइक्रोकूलम है, तो सिमिलरली एफ सी निकल आएगा। ये वाले 2 माइक्रोकूलम और इन दो के बीच हमने फाइंड करा। अब 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के बीच फाइंड करेंगे तो ये भी सेम आएगा। यहाँ भी 2 में था, यहाँ भी 2 था, बीच की डिस्टेंस सबकी सेम ही है, तो मैं सिमिलरली लिख दूँ। सिमिलरली एफ सी क्या आएगा निकल के 3.6 न्यूटन, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी इसकी अपोजिट आएगी अलोंग, क्या आएगी इसकी डायरेक्शन निकल के उल्टी एकदम, अलोंग ओ ए एफ सी। अब इन दो की बात करेंगे हम, इन दो की बात करते हैं चलिए। हम एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी क्या है 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε की वैल्यू 9/10 की पावर 9 × 10 की पावर 9। Q/b कितना है -5 माइक्रोकूलम, तो 5 ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 Q/b मैंने यहाँ लिख रखा है आपका। माइनस साइन इसलिए नहीं लेने वाले हैं बिकॉज माइनस साइन बस यहाँ डायरेक्शन के बारे में बताएगा। एंड Q/a कितना है 1 × 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम। R तो डिस्टेंस वही है 5√2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 स्क्वायर। अब यहाँ आप सॉल्व करें 9 × 10 की पावर 9 -6 ऐड करा और बचा ऊपर 5/5 को स्क्वायर होगा 25 और √2 से पावर 2 हट जाएगा, 2 से √2 हट जाएगा तो 2 बचेगा और 10 की पावर हो जाएगी -डबल। 5 5 ज़ा 5 से 5 25 होते हैं। 9 और 10 की पावर कितना आएगा 9 - 12 और ये ऊपर जाएगा प्लस का 4, नीचे बचा 10 और आगे देखते हैं क्या आएगा यहाँ 9 × 10 की पावर 4 9 13 -12/10 9 × 10 की पावर 1/10, इस 10 से 10 गया तो आया हमारा 9 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन कैसी आई है अलोंग ओ बी। बात करें हम सिमिलरली एफ डी आएगा निकल के 9 न्यूटन। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी अलोंग ओ डी। हमने सपोर्ट्स निकाल लिए, एफ ए आया, एफ सी आया और एफ डी आया। ये
और एफ बी निकाल लिया। अब टोटल निकाल लेते हैं। एक चीज़ लिख देते हैं पहले, क्लियरली एफ ए और एफ सी की बात करें, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन लगा देते हैं। एफ सी कैसा है, एफ ए के, एंड एफ बी और एफ डी दोनों की वैल्यू सेम बट डायरेक्शन अपोजिट है, सो एफ बी माइनस एफ डी, यहाँ लिख देते हैं हैंस टोटल फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगने वाला है, ऐड कर देंगे सारा फोर्स, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। एफ ए कितना है 3.6 न्यूटन और एफ बी कितना है, माइनस साइन आएगा ना एफ बी में, एफ बी ऐसे लिख दो पहले, एफ बी कितना है हमारा 9 न्यूटन एफ बी है। एफ सी कैसा आएगा, अपोजिट साइन आएगा माइनस में, 3.6 न्यूटन और एफ डी कैसा आएगा, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है 9 न्यूटन। सब एक दूसरे से कैंसिल आउट तो कितना 0। सो जो 1 कूलम चार्ज रखा है सेंटर पर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, डेट मीन नेट फोर्स कितना 0 न्यूटन, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बाकी बात करते हैं।